नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CS विद हरबंस सर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म डिज़ाइन का। यानी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़र के थ्रू जो फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है तो आप उस फॉर्म को PHP प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से हैंडल करते हो। यानी इसमें होता क्या है, यूज़र एक फॉर्म बनाता है और उस फॉर्म को PHP प्रोग्रामिंग के थ्रू हैंडल करता है। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं PHP फॉर्म हैंडलिंग में बने हुए पेज की। जैसे कि वी कैन क्रिएट एंड यूज़ फॉर्म इन PHP टू गेट फॉर्म डेटा इन्फॉर्मेशन वी नीड टू यूज़ PHP फंक्शंस वेरिएबल। यानी PHP में जब भी यूज़र के थ्रू कोई फॉर्म बनाया जाता है उस फॉर्म को हैंडल करने के लिए PHP में दो फंक्शंस वेरिएबल बनाए गए हैं या दो फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं जो हैं $_get और $_post। ये दो ऐसे मेथड है जिसके थ्रू आप फॉर्म से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करवाते हो या इंफॉर्मेशन को रीड करते हो, पर दोनों में डिफरेंस रहता है। हालांकि दोनों का यूज़ सिमिलर है, यानी दोनों ही रिक्वेस्ट को रीड करने का काम करते हैं, परंतु जो $get मेथड है उसके थ्रू जो रिक्वेस्ट रीड की जाती है वो ब्राउज़र पर विजुअल रहती है। यानी जो जैसे आप उसका URL डालते हो ब्राउज़र पर तो वो URL विजुअल रहता है, यानी दिखाई देता है, और इसके थ्रू आप लिमिटेड अमाउंट का डेटा ही सर्वर पर रीड कर सकते हो, जबकि पोस्ट में ऐसा नहीं होता। पोस्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है वो इन्फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट तक के डेटा की हो सकती है, जैसे किसी फाइल को अपलोड करना सर्वर पर, इमेज को अपलोड करना। यानी आपने कोई लॉगिन फॉर्म बनाया है या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, अगर उस फॉर्म के अंदर कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई इमेज अपलोड करनी है, तब वहाँ पर आप $get post फंक्शन वेरिएबल का यूज़ करते हो। इसके थ्रू जो रिक्वेस्ट रहती है वो सर्वर पर पूरी तरह से विजुअल नहीं होती, यानी हाइड पोजीशन पर इसका URL काम करता है और इसके थ्रू लार्ज अमाउंट का डेटा सर्वर पर रिट्राइव किया जा सकता है। यानी PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी यूज़र के थ्रू कोई फॉर्म बनाया जाता है या HTML के थ्रू फॉर्म बनाया जाता है, अगर आप उस फॉर्म को PHP में हैंडल करना चाहते हो या प्रोसेस में लाना चाहते हो तो इसके लिए PHP में दो फंक्शन वेरिएबल बने हुए हैं जिसका नाम है $get और $post। इन दो मेथड्स वेरिएबल के थ्रू या फंक्शंस वेरिएबल के थ्रू आप PHP में पूरे फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हो। अब इन दोनों फंक्शंस मेथड को समझने के लिए हम PHP में एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो प्रोग्राम क्रिएट कर रखे हैं। तो सबसे पहला मैंने एक फॉर्म बनाया जो कि मेरा HTML फॉर्म है। इस फॉर्म को मैंने form.php के नाम से सेव किया। इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने बॉडी में बैकग्राउंड कलर शान दिया है और हमें पता है कि जब भी HTML में फॉर्म बनाया जाता है तो फॉर्म एलिमेंट के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें मैंने एक टेक्स्ट एलिमेंट बनाया है और एक मैंने ईमेल एलिमेंट बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम और ईमेल में ईमेल और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और यहाँ भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने नेम और ईमेल दिया है। अब इस फॉर्म के अंदर मैंने PHP की एक फ़ाइल कॉल की है जिसके थ्रू मैं इस फॉर्म को हैंडल करूँगा और उस फाइल का नाम है मेरा first.php और इसमें जो मैंने मेथड अप्लाई किया है वो मेरा गेट या पोस्ट कोई भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर पोस्ट की जगह गेट लिखता हूँ, ये मैंने गेट लिखा, इस फाइल को मैंने सेव कर लिया और लास्ट में एक सबमिट बटन बनाया है। अब मैं इस फाइल को मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे एक्शन में जो फाइल कॉल की है वो है मेरी first.php, यानी PHP में फॉर्म हैंडल करने के लिए जो मैंने कोडिंग की है वो first.php फाइल के अंदर की है। यहाँ मैंने PHP के अकॉर्डिंग कोडिंग की है। यहाँ लिखा $PHP इको $post की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ गेट। ये मैंने लिखा गेट क्योंकि मैं वहाँ पर गेट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ भी मैंने लिखा गेट मेथड। तो मैंने यहाँ वेलकम और यूर ईमेल एड्रेस में भी गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। ये जो मेथड होता है वो सब स्क्रिप्ट के साथ अप्लाई होता है जिसके अंदर किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिफ़ाइन किया जाता है। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू दी है वो फॉर्म में डिफ़ाइन किए गए नेम की है, जो कि मेरा टेक्स्ट का नेम है वो नेम है और यहीं पर टेक्स्ट का दूसरा जो ईमेल का नेम है वो मेरा ईमेल। इन दोनों को मैंने यहाँ पर फॉर्म में
वेरिएबल के रूप में इनके अंदर डिफाइन किया है। अब मैं इन फाइलों को वैम्प सर्वर की डायरेक्टरी में सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर वैम्प सर्वर को कॉल करता हूँ। जैसे मैं वैम्प सर्वर को कॉल करता हूँ, ये मेरा URL आ गया। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट को कॉल करता हूँ। जैसे मैंने लोकल होस्ट कॉल किया और मेरा जो एग्ज़ाम्पल नाम का फ़ोल्डर है, मैंने इन दोनों फाइल को एग्ज़ाम्पल नाम की फाइल में फ़ोल्डर में सेव किया हुआ है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो जो मेरा लॉगिन फॉर्म वाली फ़ाइल है, यानी फॉर्म मेरी वाली फ़ाइल जो मेरी है वो form.php नाम से है। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। जैसे मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है वो कॉल हो जाएगा। अब इस फॉर्म में मैं कोई इन्फॉर्मेशन भरता हूँ। जैसे मैंने भरा CS विद हरबंस। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस डाला harbans085@gmail.com। अब इस फॉर्म में भरी हुई इन्फॉर्मेशन को मैं सबमिट बटन से सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर मेरी एक एरर क्रिएट होती है, यानी जो मेरी नेक्स्ट फाइल है फॉर्म यानी first.html में, यहाँ मैंने गेट नेम और गेट ईमेल में इंफॉर्मेशन डाली है। तो इस फाइल को मैं दोबारा सेव करता हूँ। कोई चेंजेस किए हैं मैंने। सेव करने के बाद अब मैं दोबारा इस फाइल को यहाँ पर कॉल करता हूँ। जैसे ही कॉल करूँगा, कॉल करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सर्वर पर दिखाई देता है। यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो फॉर्म में भरी है, यानी फॉर्म जो यहाँ आपने स्टार्ट किया था वो form.php नाम से था। अब इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो इसी की दूसरी फाइल जो कि first.php के नाम से थी, उसमें $get मेथड से रिट्रीव की गई है। यानी जो मेरा फॉर्म एक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर मैंने PHP की फाइल first.php को पास किया है। इसी तरह से अगर यहाँ पर पोस्ट मेथड को समझना है तो सबसे पहले मैं फॉर्म के अंदर जो मेरा फॉर्म बना हुआ है form.php नाम से, यहाँ पर पोस्ट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं POST पोस्ट लिख देता हूँ। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस फाइल को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरी PHP की फाइल बनी है यानी first.php, यहाँ पर $get की जगह मैं पोस्ट लिख देता हूँ। $get को रिप्लेस किया मैंने और पोस्ट लिख दिया। उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को सेव करके सर्वर पर रन करता हूँ तो सर्वर चलाने के लिए वही मैं यहाँ पर लोकल होस्ट लिखूँगा। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपकी जो फाइल सेव है वो एग्ज़ाम्पल नाम के फ़ोल्डर में सेव है। तो यहाँ पर फॉर्म मेरा PHP नाम से है, form.php नाम से। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ। ये मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की और यहाँ पर मेल ID डाली। उसके बाद मैंने सबमिट किया। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेलकम में हैरी और ईमेल एड्रेस में harbans085@gmail.com के थ्रू रिट्राइव होती है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। यानी इसके लिए आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस फॉर्म के अंदर जिस फाइल के थ्रू आप फॉर्म को हैंडल करोगे उस फाइल को एक्शन डॉट के अंदर पास करोगे। यानी फॉर्म एक्शन के बाद आपने first.php लिखा है, यानी ये वो फाइल है जहाँ पर आपका PHP का कोड कॉल होगा। उसके बाद इसके मेथड के अंदर वो मेथड डालोगे जिसके थ्रू आपको फाइल हैंडल करनी है। हमें पता है हमें फाइल हैंडल करने के लिए गेट और पोस्ट दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है। तो पोस्ट हो तो पोस्ट डालेंगे, अगर गेट का यूज़ करते हो तो गेट डालेंगे। इसी तरह से आप $get और $post मेथड के थ्रू PHP की फ़ाइल को हैंडल कर सकते हो। तो इस तरह से फॉर्म को PHP में $get और $post के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू।